हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस एयरफोर्स ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए। जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो जनरल अवेयरनेस जीके के सेक्शन है जो 25 मार्क का, उसके लिए आज का मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ। 50 क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चन होने वाले। बस ये क्वेश्चन आज से अच्छे से कर लो, अच्छे से ध्यान में रख लो। 8 से 9, 8 to 9 या 11 to 12 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सेशन थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो लेट्स बिगिन। एक के बाद एक क्वेश्चन लूँगा, आंसर क्वेश्चन के नीचे आंसर दिया गया है, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 की 50 आज ही करेंगे हम कंप्लीट। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ओल्ड नेम ऑफ अलाहाबाद वॉज, जो इलाहाबाद का पुराना नेम था वो क्या था? तो प्रयाग था, और अब प्रयागराज भी बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं। वाटरलू फेमस फॉर द बैटल ऑफ वाटरलू 1850 लाइज इन बेल्जियम। या आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो बेल्जियम। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड इज, मतलब दूध का जो निर्माण है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो वो है इंडिया। और इंडिया के बाद आता है न्यूजीलैंड। तो ये बातें ध्यान में रखना। आपको सेकंड लार्जेस्ट भी पूछा जा सकता है। अगर सेकंड लार्जेस्ट पूछा तो न्यूजीलैंड रहेगा, और लार्जेस्ट पूछा तो इंडिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अल कायदा इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लीड बाय, मतलब जो अल कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो कौन लीड करता था? वो ओसामा बिन लादेन करता था, हालांकि अब वो ज़िंदा नहीं है, वो मारा गया है। तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है तो इस टाइप के क्वेश्चन आना मतलब आ सकते हैं, तो तैयारी कीजिए और ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट इंडियन टू गिव अ स्पीच इन हिंदी एट अ यूएन जनरल असेंबली, वो थे अपने AB वाजपेयी जी। क्वेश्चन नंबर 6, द ओनली कांग्रेस सेशन प्रेसिडेड ओवर बाय महात्मा गांधी इज बेलगाम। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन कमीशन एट, कहाँ हुई थी वो? लद्दाख में हुई थी, हौले में। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज मर्सी किलिंग इन नेदरलैंड्स, आंसर होगा इसका नेदरलैंड आंसर होगा। व्हाट इज़ द सऊदी अरेबियन करेंसी कॉल्ड, मतलब सऊदी अरेबिया की करेंसी को क्या बोलते हैं? तो रियाल बोलते हैं। वेयर इज़ द इंडियाज सिलिकॉन वैली सिचुएटेड, मतलब सिलिकॉन वैली इंडिया की कहाँ है? तो बैंगलोर में कह सकते हैं, या सिलिकॉन वैली इंडिया की सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो बैंगलोर इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली सेंड भी करूँगा, इसकी लिंक दे सकता हूँ मैं। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एड डोनर कंट्री इज जापान, जापान है एड डोनर कंट्री। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत से एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, जैसे कि कोस्ट गार्ड यांत्रिक में पूछा गया था और अब एयरफोर्स में भी आ सकता है, तो अच्छे से समझ लो। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन ताइबजी। श्री पेरुम्बुदूर इज़ अ फेमस एज द बर्थ प्लेस ऑफ रामानुजन। श्री पेरुम्बुदूर इज़ द फेमस बर्थ प्लेस ऑफ, मतलब पेरुम्बुदूर है ये किसका बर्थ प्लेस था? तो वो रामानुजन का बर्थ प्लेस था। तो आपको समझना पड़ेगा, रामानुजन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे इंडिया के, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, माई म्यूजिक माई लाइफ इज़ द ऑटोग्राफी ऑफ पंडित रविशंकर। माई म्यूजिक माई लाइफ ये किसकी ऑटोग्राफी थी? तो पंडित रविशंकर जी की थी वो। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द कलर ऑफ धर्मचक्र इन द मिडल ऑफ आवर नेशनल फ्लैग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत आसान सा लगता है, मतलब नेवी ब्लू है तो सबको पता, जब एग्ज़ाम देते हो तब समझ में नहीं आता, तब कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे। ब्लू भी रह सकता है, नेवी ब्लू भी रह सकता है, तो ध्यान में रखना नेवी ब्लू रहता है। अशोक चक्र का धर्म चक्र जो रहता है उसका नेवी ब्लू रहता है कलर। द ईयर इन विच दिल्ली रिप्लेस्ड कलकत्ता एज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब दिल्ली को रिप्लेस किया था कलकत्ता की जगह एज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो कौन सा साल था? वो 1911 1911 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम में, ध्यान से देख लो एक बार फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट जैन तीर्थकारा वॉज, मतलब जैन धर्म के जो फर्स्ट तीर्थकारा थे वो कौन थे? मतलब तीर्थकार भी बोल सकते हैं आप उसको। वो ऋषभ देव भी बोल सकते हैं आप उसको। बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो ऑप्शन में महावीर होता है तो महावीर सुना सुना रहता है तो वो महावीर कर देते हैं, बट ध्यान रखना द फर्स्ट जैन तीर्थकार वॉज इज ऋषभ देव। ऋषभ या ऋषभ देव भी बोल सकते हैं आप। महावीर शायद 24 या 26 तीर्थकार थे उनके आखिरी, और कुछ था मुझे भी अब ठीक से याद नहीं, बट एक बार एग्ज़ाम में जाते समय देख लेना महावीर और ऋषभ का नंबर। सवाना ग्रास लैंड्स आर फाउंड इन अफ्रीका। सवाना ग्रास लैंड्स मतलब कहाँ के है? तो वो अफ्रीका के है। क्वेश्चन नंबर 20, द रिवर एसोसिएटेड विद द एनुअल पिलग्रिमेज ऑफ सबरीमाला, पंपा। द रिवर एसोसिएटेड विद द एनुअल पिलग्रिमेज टू सबरीमाला, पंपा रहेगा। 21, द हाइएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ द वर्ल्ड इज़ द भाखरा डैम, मतलब सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण, मतलब सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ वर्ल्ड इज़ भाखरा डैम, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। भाखरा डैम, भाखरा नालंग डैम भी बोल सकते हैं आप उसको। क्वेश्चन नंबर 22, विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, मतलब औरंगजेब के द्वारा कौन से सिख गुरु मारे गए थे? तो ये रहा उसका आंसर, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वॉज फर्स्ट रेज्ड। इनकलाब जिंदाबाद होना चाहिए था, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। इनकलाब जिंदाबाद वॉज फर्स्ट रेज्ड भगत सिंह। बहुत आसान क्वेश्चन था, सबको पता होगा शायद। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शाहजहां सिचुएटेड? ताजमहल। इसका भी, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 25, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब जो शुगर की लेवल रहती है ब्लड में, वो नॉर्मल लेवल क्या है? वो 80 to 120 मिलीग्राम पर डीएल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 26, डेसिमल कॉइनेज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर, मतलब जो पॉइंट की जो रहती है, मतलब 1 पैसा 2 पैसा, वो सिस्टम इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो वो 1957 को इंट्रोड्यूस हुई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज़ द ओशन इन विच द करंट क्रूशियो इज सर्कुलेटिंग? तो वो रहेगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 28, सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, मतलब सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मुंदड़ा उपनिषद, मुंदका उपनिषद रहेगा उसका आंसर। इंडियाज 1 बिलियनथ बेबी इज नेम्ड आस्था। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द प्लेन इन विच नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज ट्रैवलिंग व्हेन इट क्रैश्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नेवी में जा रहे हो एग्जाम देने के लिए तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, अभी क्या भी नोट कर लो, पेन और कॉपी ले लो और ये क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में भी बता देता हूँ, मतलब उस
जिस प्लेन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रैवल कर रहे थे वो क्रैश हो गया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम लिख लो सैली बॉम्बर। मतलब वो कोलकाता से जापान के लिए जा रहे थे, तब ये प्लेन क्रैश हो गया था, तो उसका नाम था सैली बॉम्बर। क्वेश्चन नंबर 31, मिचोंद्रा इज द सेंटर ऑफ मिचोंद्रिया इज द सेंटर ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। मतलब जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होता है वो किससे मिलता है या किससे ऑब्टेन किया जाता है, किससे निकाला जाता है भी कह सकते हैं, तो फंगस से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लीडिंग ऑफ जर्म्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। मतलब ये जनरल साइंस में भी आ सकता है, बट साइंस आपको नहीं है तो वो उन्होंने जनरल अवेयरनेस में डाल दिया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लो। भारत की पहली ऐसी कौन सी महिला थी जिसने ओलंपिक में मेडल जीता था? तो वो थी करनाम मल्लेश्वरी। करनाम मल्लेश्वरी थी। तो क्वेश्चन नंबर 35, नेम द फर्स्ट एवर स्पेस टूरिस्ट डेनिस टीटो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेम द फर्स्ट एवर स्पेस टूरिस्ट डेनिस टीटो। क्वेश्चन नंबर 36, द राइट्स related to control over Panama Canal has changed hands from USA to what? तो पनामा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड सिविलियन एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया इज। तो क्या था वो? सारस था। मतलब वो पहला सिविलियन एयरक्राफ्ट जो बना था इंडिया में उसका नाम सारस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एयरफोर्स के एग्जाम के लिए जा रहे हो तो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 38, September 5 इज ऑब्जर्व एज द। September 5 के लिए मतलब September 5 को क्या होता है? तो ऑब्वियसली टीचर्स डे होता है। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। वेयर वॉज द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंस्टॉल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बामियान में गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचा स्टैचू है। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉम वेयर वॉज GSAT-1 लॉन्च्ड। GSAT-1 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्यूरी इज। सलमान राशिदी, रशदाई भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू टेक हैट्रिक इन इंटरनेशनल टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो था हरभजन सिंह। बहुत से लोगों को इसका कपिल देव लगता होगा आंसर, बट ये हरभजन सिंह है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू टेक हैट्रिक इन इंटरनेशनल टेस्ट मैच में सबसे पहले हैट्रिक किसने ली थी? तो वो थे हरभजन सिंह। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC टू DC इज रेक्टिफायर। मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में जो डिवाइस कन्वर्ट्स करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। व्हाट इज़ द इंटरवल बिटवीन टू महाकुंभ मेलाज एट द सेम प्लेस। परफेक्ट क्वेश्चन था ये, और ये था 12 ईयर्स। मतलब दो एक ही जगह पे जो कुंभ मेला होता है उसमें कितने साल का डिफरेंस होता है, या एक बार अगर हो गया तो उसी स्थान पर दोबारा होने में कितने साल लगेंगे? तो वो था 12 साल। इंडिया का बहुत बड़े त्योहारों में से एक आता है ये 12 ईयर्स। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ शोन द हाइएस्ट इंक्रीज इन फीमेल लिटरेसी रेट बिटवीन 1991 एंड 2001 इज ओडिशा था। ओडिशा भी बोल सकते हो, ओडिशा भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, द पर्सन हु डिजाइन द परमवीर चक्र इज ईवा सावित्रीबाई। ओके, ये क्वेश्चन ध्यान रख लो। ये जो है वो इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, परमवीर चक्र। द 13 स्ट्रिप्स इन द UN फ्लैग स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल स्टेट्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48, कंट्रीज फर्स्ट वुमन
सेंट्रल जेल हैज़ बीन क्रिएटेड एट तिहाड़ कॉम्प्लेक्स, मतलब इंडिया की पहली महिलाओं के लिए कौन सी जेल बनाई गई थी या कौन सी जेल पहली थी, तो वो तिहाड़ कॉम्प्लेक्स मतलब तिहाड़ जेल थी। द ऑथर ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रंस सीरीज जेके राउलिंग। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट का क्वेश्चन, अमृतसर गोल्डन टेम्पल वाज बिल्ड बाय अर्जुन देव। सबको पता है वो कहाँ है, बट किसी को नहीं पता कि वो किसने बनाया है, तो अर्जुन देव ये नाम ध्यान में रख लो। ये टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था, ये इसकी हमने रिवीजन की है। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और डट के पढ़ाई करना। अगली वीडियो में रीजनिंग पे लाऊंगा, रीजनिंग पे 50 क्वेश्चन चूज़ करके लाऊंगा, बट उसके 2 पार्ट बनेंगे। तो तब तक गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको कुछ भी और कहना है तो आप कमेंट में कहना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाय, थैंक यू।